एक छोटे से गांव में जहां नदी के किनारे पुरानी मिल खड़ी थी, वहां की हवा में हमेशा एक अजीब सी सिहरन महसूस होती थी। मिल का नाम था शांति मिल, लेकिन अब वहां शांति का नामोनिशान नहीं था। मिल के मालिक बूढ़े रामलाल जी की मौत हो चुकी थी और उनकी इकलौती संतान युवा अभय शहर से लौटकर गांव आया था। अभय एक इंजीनियर था जो शहर की चकाचौंध में बड़ा हुआ था। मिल को बेचने का इरादा लेकर आया था, लेकिन गांव वालों की कहानियां सुनकर उसका मन बदलने लगा। गांव वाले कहते थे कि मिल में एक साया लौटता है। वह साया रामलाल जी के पुराने साथी हरि का था, जो मिल में काम करते हुए एक दुर्घटना में मर गया था। हरि की मौत के बाद मिल बंद हो गई और लोग कहते थे कि रात के अंधेरे में मिल की चिमनी से धुआं निकलता है, जैसे कोई भूत काम कर रहा हो। अभय को ये सब अंधविश्वास लगता था। वह मिल में पहुंचा जहां धूल भरी मशीनें खड़ी थीं। दरवाजा खोलते ही एक ठंडी हवा का झोंका आया और उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। शाम ढलते ही अभय ने मिल का निरीक्षण शुरू किया। पुरानी डायरी मिली जिसमें रामलाल जी ने हरि की मौत का जिक्र किया था। हरि की मौत कोई दुर्घटना नहीं थी, लिखा था। अभय चौंक गया। रात होने पर वह मिल में ही रुक गया। अचानक मिल की पुरानी घंटी बज उठी, जबकि कोई घंटी नहीं थी। अभय बाहर निकला तो देखा एक साया मिल की दीवार पर सरक रहा था। वह साया लंबा, काला और हरी जैसा लगता था। अभय की सांसें तेज हो गईं। वह भागकर गांव लौटा, लेकिन मन में सवाल उमड़ रहे थे। अगले दिन अभय ने गांव के बुजुर्गों से बात की। उन्होंने बताया कि हरि और रामलाल जी में झगड़ा था। हरि मिल का आधा हिस्सा मांगता था, लेकिन रामलाल जी ने इनकार कर दिया। मौत के दिन मिल में आग लगी थी और हरि जलकर मर गया। लेकिन कुछ लोग कहते थे कि रामलाल जी ने हरि को धक्का दिया था। अभय को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन रात फिर आए। मिल में लौटकर वह सोने की कोशिश कर रहा था, तभी फर्श पर कदमों की आवाज आई। वह उठा तो देखा साया उसके कमरे में था। साया ने फुसफुसाया, मेरा हक लौटा दो। अभय डर गया, लेकिन जिज्ञासा ने उसे रोका। वह साये का पीछा करने लगा। साया मिल की गहराई में चला गया जहां पुरानी मशीनें थीं। वहां एक गुप्त दरवाजा खुला और अभय अंदर घुस गया। अंदर एक पुराना कमरा था जहां हरि की तस्वीरें और दस्तावेज थे। अभय ने पढ़ा कि हरि मिल का असली मालिक था, लेकिन रामलाल जी ने धोखे से कागजात बदले थे। साया अब करीब था और अभय को लगा जैसे वह हरि की आत्मा से बात कर रहा हो। मैं लौटूंगा जब तक न्याय नहीं मिलेगा, साये ने कहा। अभय ने फैसला किया कि वह सच्चाई खोजेगा। लेकिन रात गहराती जा रही थी और साया और मजबूत होता जा रहा था। अभय को एहसास हुआ कि यह सिर्फ शुरुआत है। मिल की दीवारें अब जीवित लग रही थीं और साया हर कोने में छिपा था। अभय ने अगली सुबह मिल छोड़ दी, लेकिन मन में उथल पुथल मची थी। वह गांव के पुस्तकालय गया जहां पुराने अखबार रखे थे। एक पुरानी खबर मिली, मिल में आग, मजदूर हरि की मौत। लेकिन रिपोर्ट में संदेह था कि आग लगाई गई थी। अभय ने सोचा, क्या उसके दादा ने वाकई हत्या की थी। वह मिल लौटा, इस बार तैयारी से, कैमरा और टॉर्च लेकर। शाम होते ही साया फिर प्रकट हुआ। इस बार साया मिल की छत पर था, जैसे कोई इंतजार कर रहा हो। अभय ने साये का पीछा किया। साया उसे मिल के तहखाने में ले गया। वहां पुराने बक्से थे जिनमें हरि के पत्र थे। पत्रों से पता चला कि हरि और रामलाल जी बचपन के दोस्त थे, लेकिन पैसों ने उन्हें दुश्मन बना दिया। हरि ने मिल में निवेश किया था, लेकिन रामलाल जी ने सब हड़प लिया। मौत के दिन हरि ने सबूत जमा किए थे, लेकिन आग में सब जल गया। अभय को लगा कि साया उसे सच दिखा रहा है। रात में जब वह सो रहा था, साये ने फिर फुसफुसाया, न्याय करो वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अगले दिन अभय ने गांव के वकील से मिला। वकील ने कहा कि अगर सबूत मिले तो मिल हरि के वारिसों की हो सकती है। लेकिन हरि का कोई वारिस नहीं था। अभय ने खोज जारी रखी। मिल में एक रात साया और मजबूत हो गया। वह अब आकार ले रहा था, हरि का चेहरा साफ दिख रहा था। साये ने अभय को छुआ और अभय को पुरानी यादें दिखीं, हरि और रामलाल जी का झगड़ा, आग लगना, हरि का चीखना। अभय बेहोश हो गया। सुबह उठा तो उसके पास एक पुराना कागज था, मिल का असली मालिकाना हक हरि के नाम। साया ने उसे दिया था। अभय ने फैसला किया कि वह मिल को हरि के नाम पर चैरिटी बना देगा। लेकिन साया संतुष्ट नहीं था। रात फिर आए और इस बार साया मिल की मशीनें चला रहा था। शोर से गांव जाग गया। अभय ने साये से बात की, क्या चाहिए तुम्हें। साया बोला, सच सामने लाओ। अभय ने गांव वालों को बुलाया और सबूत दिखाए। लोग चौंक गए। रामलाल जी की छवि टूट गई। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। साया अब अभय के सपनों में आता था। वह कहता, मिल में और राज हैं। अभय ने तहखाने में और खोज की। वहां एक गुप्त कमरा मिला जहां रामलाल जी की डायरी थी। डायरी में लिखा था कि हरि की मौत दुर्घटना नहीं बल्कि हत्या थी। रामलाल जी ने खुद आग लगाई थी। अभय सदमे में था। उसके दादा हत्यारे थे। साया अब करीब था, जैसे न्याय मांग रहा हो। अभय ने पुलिस को बुलाने का फैसला किया, लेकिन रात में साया ने हमला किया। अभय भागा, लेकिन मिल की दीवारें बंद हो गईं। वह फंस गया।
साया चीखा, अब तुम्हारी बारी। अभय की चीख मिल की हवा में घुल गई। अभय किसी तरह मिल से निकला, लेकिन उसकी हालत खराब थी। गांव वाले उसे अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने कहा, तुम्हें सदमा लगा है। लेकिन अभय जानता था कि यह साय का असर था। अस्पताल से लौटकर वह फिर मिल गया। इस बार वह अकेला नहीं था, गांव का पुजारी उसके साथ था। पुजारी ने कहा, यह आत्मा शांत नहीं होगी जब तक न्याय नहीं मिलेगा। उन्होंने मिल में पूजा की, लेकिन साया और उग्र हो गया। मशीनें खुद चलने लगी और हवा में हरी की चीखें गूंजीं। अभय ने डायरी पुलिस को सौंपी। जांच शुरू हुई। पुलिस ने मिल खोदनी शुरू की और वहां हरी का कंकाल मिला, जलकर राख नहीं बल्कि मारकर दफनाया गया। अब सच्चाई सामने थी। रामलाल जी ने हरी को मारकर मिल हड़प ली थी। गांव में हलचल मच गई। अभय को अपराध बोध हुआ, हालांकि वह निर्दोष था। साया अब रात दिन दिखता था। वह मिल की छत पर खड़ा रहता, जैसे इंतजार कर रहा हो। एक रात अभय ने साये से बात करने की कोशिश की। क्या चाहिए तुम्हें? मैंने सबूत दे दिए। साया बोला, मिल मेरी है, इसे वापस करो। अभय ने सोचा, हरी का कोई वारिस नहीं तो मिल को गांव की संपत्ति बना दें। उसने गांव पंचायत बुलाई और मिल को चैरिटी अस्पताल बनाने का प्रस्ताव रखा, हरी के नाम पर। लोग सहमत हुए, लेकिन साया अभी भी लौटता था। जांच में पता चला कि रामलाल जी ने हरी की पत्नी को भी धोखा दिया था। हरी की पत्नी शहर चली गई थी और उसका एक बेटा था। अभय ने खोज की और पाया कि हरी का बेटा विक्रम अब शहर में रहता है। अभय ने विक्रम को बुलाया। विक्रम आया और मिल देखकर भावुक हो गया। यह मेरे पिता की थी, वह बोला। अभय ने सबूत दिखाए और मिल का आधा हिस्सा विक्रम को दे दिया। रात में साया फिर आया, लेकिन इस बार शांत। वह विक्रम के पास गया और फुसफुसाया, धन्यवाद। विक्रम को लगा जैसे उसके पिता का स्पर्श हो। साया धीरे धीरे फीका पड़ गया। मिल अब जीवित लग रही थी, मशीनें साफ की गईं और काम शुरू होने वाला था। अभय और विक्रम ने मिल को फिर से खोला, हरी के नाम पर। लेकिन कभी कभी चांदनी रातों में साया मिल की चिमनी पर दिखता था, जैसे शोहू करता। अभय को एहसास हुआ कि कुछ साए कभी नहीं जाते, वे सिर्फ शांत हो जाते हैं। गांव में शांति लौट आए, लेकिन मिल की कहानी अभी अधूरी थी। मिल फिर चलने लगी, लेकिन साया पूरी तरह नहीं गया था। विक्रम और अभय ने मिल को आधुनिक बनाया, मजदूरों को काम दिया। गांव खुश था, लेकिन एक रात मिल में आग लग गई, ठीक वैसी ही जैसी हरी की मौत के दिन लगी थी। अभय और विक्रम दौड़े, लेकिन साया वहां था, आग की लपटों में नाच रहा। ये बदला है, साये ने कहा। आग बुझाई गई, लेकिन नुकसान हो गया। पुलिस ने जांच की, लेकिन कोई सबूत नहीं मिला। अभय को शक हुआ कि साया अभी न्याय नहीं मान रहा। उसने विक्रम से बात की। विक्रम ने बताया कि उसके पिता की डायरी में और राज हैं। उन्होंने मिल के तहखाने में खोज की और पाया एक पत्र रामलाल जी का हरी को। पत्र में लिखा था कि रामलाल जी ने हरी को मारने का प्लान बनाया था, क्योंकि हरी उनके गुनाह जानता था। रामलाल जी गांव में चोरी करते थे और हरी ने देख लिया था। अभय सदमे में था, उसके दादा इतने गिरे हुए थे। साया अब विक्रम के सपनों में आता था। वह कहता, पूर्ण न्याय करो, रामलाल की सजा दो। विक्रम और अभय ने फैसला किया कि वे रामलाल जी की संपत्ति हरी के नाम कर देंगे। लेकिन साया रुका नहीं। मिल में अजीब घटनाएं होने लगी, मशीनें खुद रुक जाती, मजदूर डर जाते। एक मजदूर ने कहा, साया लौट आया है। अभय ने पुजारी को फिर बुलाया और शांति पूजा की, लेकिन साया उग्र था। एक पूर्णिमा की रात साया पूरे आकार में आया। वह हरी का रूप धारण कर मिल में घूम रहा था। अभय और विक्रम ने सामना किया। क्या चाहिए? अभय ने पूछा। साया बोला, रामलाल की कब्र खोदो। वे कब्रिस्तान गए और कब्र खोदी। वहां हरी के कुछ सामान मिले, जैसे रामलाल जी ने छिपाए थे। अब सबूत पक्के थे। पुलिस ने रामलाल जी को हत्यारा घोषित किया और उनकी संपत्ति जब्त की गई। साया अब शांत हो गया। मिल चलने लगी और गांव में फन रोंग आए। विक्रम ने मिल संभाली, अभय शहर लौट गया। लेकिन कभी कभी अभय को लगता कि साया उसके साथ है। वह समझ गया कि साए न्याय के लिए लौटते हैं और जब न्याय मिलता है वे अमर हो जाते हैं। मिल अब हरी मिल कहलाती थी और उसकी चिमनी से धुआं निकलता, जैसे हरी काम कर रहा हो। समय बीतता गया और मिल गांव की शान बन गई। विक्रम ने इसे बड़ा किया, नौकरियां दी। अभय कभी कभी आता और मिल की यादों में खो जाता। साया अब नहीं दिखता था, लेकिन उसकी मौजूदगी महसूस होती थी। एक दिन विक्रम को हरी की तरह एक सपना आया। साया कह रहा था, अब मैं मुक्त हूं। विक्रम ने अभय को बताया और दोनों ने मिल में हरी की प्रतिमा लगाई। गांव में उत्सव हुआ। लोग कहते, साया लौटा था लेकिन अब शांत है। अभय ने सोचा, शायद हर साए की एक कहानी होती है। वह शहर लौट गया, लेकिन मिल की याद हमेशा उसके साथ रही। वर्षों बाद जब मिल और बड़ी हुई, एक नया मजदूर आया जो हरी जैसा लगता था। शायद साया का पुनर्जन्म। लेकिन अब सब शांत था। कहानी खत्म हुई, लेकिन सबक बाकी रहा। न्याय देर से ही सही, मिलता जरूर है।
मिल में लौटता साया अब सिर्फ एक किंवदंती था जो लोगों को सिखाती थी कि अतीत के राज कभी नहीं मरते।